ओके, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ेंगे इंटर डॉक्यूमेंट लिंक के बारे। हमने लास्ट सेशन में इंट्रा के बारे में पढ़ा था, आज इंटर पढ़ेंगे और साथ ही साथ ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इसे आज हम सॉल्व करेंगे। ओके, हाउ टू ओपन लिंक्ड डॉक्यूमेंट इन अ न्यू टैब। न्यू टैब में कैसे, पहले तो हम लिंक के बारे में जान जाएंगे, किस तरीके से हाइपर लिंक करना है, अलग अलग रिसोर्सेज को अलग अलग जगह से जो लिंक है वो हम कर पाएंगे। अलग वेबसाइट को हमारे पेज से जा सकते हैं, हमारे पेज से दूसरे पेज को जा सकते हैं, राइट। हमारे पेज से हम दूसरे दूसरे ऐप्स को ओपन कर सकते हैं, दूसरे एप्लीकेशंस को, सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। ये सब चीजें इसमें कवर होंगी। साथ ही साथ क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंट को हमें बिना डिस्टर्ब हुए, जिस पेज में हम हैं उसी पेज में रहते हुए एक और दूसरे टैब में किस तरीके से ओपन करना है वो देखेंगे। साथ ही साथ ये चीजें जो हैं आपको थोड़ा सा नॉर्मल लगेगा। उसके बाद जब हम बात करें कि न्यू विंडो में कैसे ओपन करना है, राइट। अगर हम किसी लिंक को हमारे पेज में रखते हैं तो उस लिंक को हम क्लिक करते ही वो दूसरे विंडो में ओपन होना चाहिए। उस विंडो का विड्थ, हाइट सब हम कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, हमारे हिसाब से एक न्यू विंडो ओपन होगा और उसका जो साइज वगैरह है, उसका टाइटल क्या है, वो सारी चीजें हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या हो गया, हाउ टू ओपन लिंक्ड डॉक्यूमेंट इन द सेम पेज एम्बेडेड इन अ स्पेसिफिक लोकेशन। इसका मतलब क्या होता है, आप अपने वेब पेज में ही आप एक साइड में आप लिखेंगे, एक लिस्ट रहेगा या लिंक रहेगा, उस लिंक पे क्लिक करते ही आपके पेज में जहां पर आपने क्लिक किया था वहीं पर ही आप जो लिंक किए हैं जिस पेज को या जिस फाइल को, वो फाइल वहां शो होना चाहिए, वो भी करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि स्काइपी वगैरह या ईमेल, फोन कॉल का जो वेबसाइट में अलग अलग से रहता है, राइट, लिंक रहता है, उस पर क्लिक करते ही डायरेक्ट आपका ईमेल का एप्लीकेशन खुल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली आपका ईमेल का एप्लीकेशन खुल जाएगा, या फोन कॉल पे आप टच करेंगे, अगर आप मोबाइल पे यूज कर रहे हैं तो उस फोन कॉल पे टच करेंगे तो डायरेक्टली आपका जो डायलर होता है ओपन हो जाता है फोन का, या आप मोबाइल पे यूज कर रहे हैं तो ईमेल पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपका जीमेल ओपन हो जाता है, वो एड्रेस ऑटोमेटिक वहां पे अटैच हो जाता है, बस आपको मैसेज लिख करके सेंड करना होता है, राइट। तो उन सब चीजों को कैसे करना है वो देखेंगे। साथ ही साथ हाउ टू एम्बेड वीडियो और प्रेजेंटेशन। एक वीडियो को या प्रेजेंटेशन को, किसी भी तरीके का एक फाइल को जो बाहर मौजूद है उसे अपने वेबसाइट में किस तरीके से शो करना, एम्बेड करना। एम्बेड मतलब एक तरीके का इंटीग्रेट होता है। ओके, आप अपने वेबसाइट में उस चीज को एक पार्ट बना रहे हैं। ओके, यूट्यूब का कोई वीडियो है जो आप अपने वेबसाइट में दिखाना चाहते हैं तो यूट्यूब का उस वीडियो को ला करके अपने वेब पेज में आप एक स्पेसिफिक लोकेशन में उसे सेट कर सकते हैं। वो सारी चीजों को आज हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंटर डॉक्यूमेंट लिंक, ये चीजें क्या है और किस तरीके से इसको करना है। तो मैं चले जाता हूँ VS कोड में। ये हमारा लास्ट प्रोग्राम था, राइट। ओके, इसका जो आउटपुट है देख लेते हैं। ओके, ये कुछ इस तरीके से था। ठीक है, आज हम नया एक फाइल बनाएंगे। ओके, पब्लिक फोल्डर में गया, नया फाइल बना रहा हूं और ये हो गया इंटर डॉक्यूमेंट लिंक .html। ओके, और यहाँ पे जा करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे जा करके एक डॉक टाइप में दे देता हूं। उसके बाद HTML स्टार्ट किए, HTML के अंदर हम हेड के अंदर क्या रहेगा, टाइटल, और टाइटल को हम दे देते हैं इंटर डॉक्यूमेंट लिंक, राइट। ओके, हेड के बाद क्या आ गया, बॉडी सेक्शन आ गया और बॉडी पे हम बाकी सब काम करेंगे। ओके, ठीक है, इसे मैं कर देता हूं मिनिमाइज। तो पहले हम देखते हैं कि एक ऐसा हम लोग एक लिस्ट बनाए जहां पर कि हम सारे ये जो ऑप्शंस है इनको अवेल कर पाए और कम से कम समय में इन चीजों को सीख पाए। ओके, इंटर डॉक्यूमेंट लिंक में क्या होता है, इंट्रा में आप विद इन द पेज कर रहे थे और इंटर में आप क्या करते हैं, आउटसाइड द पेज करते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप लिंक करेंगे बाहर के पेजेस को, आप लिंक करेंगे बाहर के सॉफ्टवेयर को, अलग अलग लोकेशंस को। ओके, तो इन सब चीजों को हम कैसे कर सकते हैं देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक बॉडी सेक्शन में जाकर के मैं एक लिस्ट बना देता हूँ। ओके, ऑर्डर लिस्ट एक बनाते हैं। ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं लिस्ट आइटम दे देता हूँ और लिस्ट आइटम में मैंने दिया, सपोज एक वेबसाइट को हम लिंक कर देते हैं, जैसे कि अमेजोन को दे देते हैं, अमेजोन शॉपिंग एक लिस्ट हो गया। ओके, साथ ही साथ उसके बाद एक और मैं दे देता हूँ, मेरे कुछ फाइल्स में एक दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया था, डेमो एक है ना, demo.html, इसे हम दे देते हैं, इसे लिंक कर देते हैं। ओके, सो demo.html को लिंक कर देंगे। तो यहां मैं क्या कर दूंगा, डेमो फाइल या ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। ओके, लिंक करेंगे जब एंकर टैग के अंदर करेंगे, ये हमने लास्ट वीडियो में समझा ही है।
उसके बाद एक और लिस्ट कर देते हैं, जैसे कि कोई पीडीएफ फाइल वगैरह ओपन करना हो या कुछ हो तो आई डोंट नो, एक पीडीएफ फाइल मुझे रखना पड़ेगा, पीडीएफ फाइल। ओके, इस तरीके से। और एक सपोज हम एम एस वर्ड का फाइल लिख देते हैं, तो एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट ऐसा कुछ। ओके, और उसके साथ ही साथ बस ये 4 रहने दीजिए, उसके बाद हम धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाएंगे। ओके, तो कैसे लिंक करना है अमेजोन का जो शॉपिंग साइट है, इसे कैसे लिंक करना है, तो मैं इसे क्या कर दूंगा, इसे मैं कट कर रहा हूं और इसको किसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा, एंकर टैग के अंदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि एंकर टैग हमें देता है अमेजोन या फिर किसी भी तरीके का लिंक करने का एक चीज हमें ऑप्शन देता है। तो ये हो गया अमेजोन वेबसाइट, ये तो शो करेगा बस। उसके अंदर का जो है क्या है, HTTP में दे करके कॉलन दे देता हूं, डबल स्लैश दे देता हूं, www.amazon.in। ओके, ये हो गया एक। अब देखते हैं इसका जो है आउटपुट कैसा आ रहा है। ये देखिए क्या आ गया आउटपुट, एक लिंक है, वो लिंक होकर के आ गया अमेजॉन शॉपिंग, राइट। बाकी की चीजों में अभी तक मैंने लिंक नहीं किया तो नहीं आया है। ओके, अभी तक हम क्या कर रहे थे, सेम पेज में बस जा रहे थे, हम आईडी दे करके अलग अलग ब्लॉग पे जाते थे। अभी अगर मैं इसमें क्लिक करता हूं तो अमेजॉन का जो वेबसाइट है वो ओपन हो रहा है, राइट। इस पर क्लिक करते ही अमेजॉन का वेबसाइट ओपन हो रहा है। मैंने क्या किया है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं की है, बट अमेजॉन का जो ये जो यूआरएल है, इस यूआरएल को मैंने अटैच किया है हमारे एक टेक्स्ट के साथ हाइपर लिंक के जरिए। ओके, ठीक है, ये हो गया पहला। डेमो फाइल मुझे लिंक करना है, डेमो फाइल लिंक करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाकर के देखिए, आप डेमो फाइल है, डेमो फाइल को किसके अंदर रखेंगे, आप डेमो फाइल को रख देंगे फिर से एंकर टैग के अंदर, क्योंकि हम लिंक किससे करते हैं, एंकर टैग से। और इसके अंदर मैं डेमो फाइल यहाँ लिख दिया, और ये जो चीज है ये किसमें है, पब्लिक फोल्डर में, राइट। तो मैं डायरेक्टली यहाँ demo.html लिंक कर सकता हूँ, और मैं इसे कर दिया सेव। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, demo.file भी लिंक हो गया। अगर मैं इसे क्लिक करता हूं तो देखिए क्या हो रहा है, मेरा demo.file जो है ये आ जा रहा है, राइट। ये मैं 100% व्यू पे आपको दिखा रहा हूं, ये हो गया 100% व्यू। और ये देखिए क्या हो रहा है, अगर मैं इसे क्लिक करता हूं, demo.file को क्लिक करता हूं तो ये ओपन हो गया, राइट। तो ये क्या हो रहा है, दूसरे पेजेस को भी आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैं कम समय में ज्यादा चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनमें हम ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। जो मेन मुद्दा होगा उसे मैं एक्सप्लेन करता ही जाऊंगा, ठीक है। पीडीएफ फाइल एक मुझे अटैच करना है, तो ओके, मुझे एक पीडीएफ फाइल पहले रखना पड़ेगा। पीडीएफ फाइल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, एसेट में जाकर के देखते हैं, नहीं यहाँ कुछ नहीं, यहाँ बस इमेज फाइल्स हैं। ओके, तो मैं एक पीडीएफ फाइल अटैच करता हूँ, या इमेज है तो एक इमेज भी अटैच करके पहले देख लेते हैं, जबकि इमेज मौजूद है तो ठीक है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ सपोज एंकर टैग एक ओपन कर दिया, एंकर टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक इमेज, जैसे कि यहाँ पे कौन सा इमेज है मेरे पास, फ्लिपकार्ट में भी है, कोर्सेरा में भी है, राइट। तो फ्लिपकार्ट का मैं दे देता हूँ monitor.jpg। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मॉनिटर का नाम दे देते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे दे दिया मॉनिटर। ओके, और ये जो एड्रेस है इसकी जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कहाँ मौजूद है, एसेट में मौजूद है, राइट। तो मैं पब्लिक से नीचे जाना पड़ेगा, एसेट में डॉट डॉट किया, मैं डॉट स्लैश किया, उसके बाद मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, एसेट किसके अंदर आता है, पब्लिक। ओके, पब्लिक के अंदर आएगा, ठीक है। तो मुझे ये करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एसेट में जा सकते हैं, एसेट के अंदर इमेज है, इमेज के अंदर फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट के अंदर मॉनिटर है। ओके, आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं और इसे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या लिंक हो चुका है, मॉनिटर भी लिंक हो चुका है। इसे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये वाला भी इमेज आ रहा है, राइट। इसे मैं क्लिक करते ही ये वाला इमेज आ रहा है। ओके, और यहाँ पे देखिए कुछ छोटा सा एक प्रॉब्लम है, जैसे कि हमने ये एंकर टैग को क्लोज वगैरह नहीं किया है, तो ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। इसको हम हटा देंगे, जैसे कि ये हो गया आपका मॉनिटर। ओके, ये मॉनिटर जो यहाँ है, ओके, इसे मुझे वहां लिखना चाहिए था, ये यहाँ क्लोज हो गया ऐसे। ओके, ठीक है, अब ये ठीक हो चुका है। ओके, अब मैं इसे क्लिक करता हूं तो ये मेरा मॉनिटर का जो है पिक्चर आ गया। ओके, ये हो गया 100% व्यू। तो हम पिक्चर भी इसमें दिखा दी। अब पीडीएफ फाइल एक देखते हैं, पीडीएफ फाइल अटैच करके देखते हैं वो कैसे हो रहा है, क्योंकि मैं ये आपको अलग अलग ऑप्शन अभी बता रहा हूं, उसके बाद हम जाएंगे डायरेक्टली हमारे प्रोजेक्ट में। ओके, इन सब चीजों को सीखने के बाद नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, हम एक वेबसाइट डायरेक्टली डेवलप करके देखेंगे। तो मैं देखता हूँ फिलहाल मेरे पास कोई प्रोजेक्ट है भी या नहीं, पीडीएफ फाइल। आई थिंक होना तो चाहिए। एनीवे, एक पीडीएफ हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं छोटा सा।
ओके, ये एक पीडीएफ है, तो इसे हम डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करके फिर हम क्या करेंगे, इसे एम्बेड कर लेंगे। ओके, तो ये हो गया, सेव ऑप्शन है यहाँ पे, मैं इसे सेव कर लेता हूँ किसी लोकेशन पे। ओके, फिलहाल के लिए मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, HTML चार्ट टेक्स्ट वगैरह कुछ लिखा गया, ये मैंने कर दिया सेव। ओके, और ये चला गया कहाँ पे, हमारे डेस्कटॉप पे। इसे हम अब क्लोज कर देते हैं। ओके, अब मैं जा करके आपको डेस्कटॉप में दिखाता हूँ, ये आ गया है। ओके, अब इसे क्या करेंगे, हम हमारे सोर्स फोल्डर में डाल देंगे। तो सोर्स फोल्डर में जाने के लिए मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं, यहाँ गया मैं और हमारे जो SRC फोल्डर है, ये SRC फोल्डर को मैं सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और रिवील इन फाइल एक्सप्लोर करता हूँ। यहाँ पे रिवील कर दिया और रिवील करने के बाद सोर्स फोल्डर में मैं यहाँ पे एक पेस्ट कर दिया। किसे पेस्ट कर दिया, HTML टैग chat.pdf जो है इसे। अब मैं इसे लिंक कर देता हूँ यहाँ पे, तो पीडीएफ फाइल हमारा लिंक हो गया। अभी मैंने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये SRC फोल्डर के अंदर मैंने एक HTML फाइल रखा हुआ है, राइट, ये HTML का फाइल आ गया, इसी फाइल को मैं लिंक करने वाला हूँ। ओके, मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप जो कुछ भी लिंक करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है वो सिर्फ एक वेब पेज हो, आप किसी भी तरीके का एक फाइल लिंक कर सकते हैं, वेबसाइट लिंक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है, तो एंकर टैग ओपन किया, एंकर टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या था, हमारा पीडीएफ फाइल था और उसका एड्रेस क्या है, SRC फोल्डर है, राइट। SRC फोल्डर के अंदर, SRC किसके अंदर आ रहा है दोस्तों, ओके, SRC के अंदर क्या है, आपके HTML। ओके, HTML डॉट फाइल है, इसका लोकेशन क्या होगा, एप्लीकेशन HTML डायरेक्टली आ रहा है। ओके, ठीक है, SRC आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे आप डायरेक्टली इसे क्या कर सकते हैं, HTML। एक मिनट, इसका हम लोग लोकेशन थोड़ा चेक कर लेते हैं क्या हुआ है, शायद गलत जगह पर मैंने रख दिया है। ओके, एप्लीकेशन SRC के अंदर मुझे रखना चाहिए था, बाहर रह गया है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। SRC के अंदर मैं जाता हूं क्योंकि सोर्स में सारी चीजें रखते हैं, मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग के सेशन में बताया था, सोर्स फोल्डर के अंदर आप अगर चीजों को रखोगे तो सिक्योर रहता है, जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह, ये एक स्टैंडर्ड होता है, इसे फॉलो करना ठीक है। ओके, तो मैं ये चला गया यहाँ और मैं दे देता हूँ SRC फोल्डर। SRC फोल्डर के अंदर अगर हम रखते हैं, फिलहाल मैं ये कर दिया और चला गया SRC फोल्डर। SRC फोल्डर के अंदर HTML का हमारा पेज है। ओके, मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद हमारा आउटपुट देखते हैं क्या आता है। ये आगे देखिए, पीडीएफ फाइल भी लिंक हो चुका है और पीडीएफ को जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, अगर आपका वेब ब्राउजर पीडीएफ ओपन करने का कैपेबिलिटी रखता है, क्योंकि बहुत से लोगों का जो वेब ब्राउजर होता है वो ओपन नहीं करेगा, क्योंकि जितने भी चीजें आप लॉगिन कर रहे हैं या फिर जितने भी चीजों को आप लिंक कर रहे हैं, उनके लिए आपका प्लगइन रेडी रहना जरूरी है। ओके, मेरे में शायद आईडीएम इंस्टॉल है तो आईडीएम ने इसे कैच कर लिया। एनीवे, मैं इसे ओपन विथ न्यू फोल्डर या इस टाइप का भी कर सकता हूँ, ओपन इन न्यू टैब कर सकता हूँ, ये आ जाएगा, आपका ओपन होकर के आ जाएगा। ओके, यहाँ पे जो एक्सटेंशन है इसे हम क्लोज कर देते हैं। इन सब चीजों का आपको ध्यान दीजिएगा। ओके, ये चला गया आपका एक्सटेंशन, ये देखिए यहाँ पे वो वाला पीडीएफ जो है ओपन आ गया, ये शायद मेरा एक्सपायर हो चुका है। एनीवे, ये प्रॉब्लम अगर आपको फेस हो रहा है, ये प्रॉब्लम वगैरह आपको देखने को मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, एक्सटेंशन वगैरह अपना क्लोज कर दीजिए, तो वो फिर क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन डायरेक्टली उसे रिडायरेक्ट नहीं करेगा और आपके वेब ब्राउजर में ही वो फाइल जो है वो शो करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं चला गया, हालांकि ये ऑफ ही है, मैं रिमूव भी कर देता हूँ इसे। ओके, ये हो गया रिमूव। ओके, अब मैं इसे कर देता हूँ रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद मैं पीडीएफ फाइल पे क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ पर ही फिलहाल, ओके ठीक है, मैं आपको इसे अनइंस्टॉल करके दिखा देता हूँ, एक साथ सारा का सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली हो रहा था। ओके, आपका अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मुझे आईडीएम की जरूरत है भी नहीं फिलहाल, शायद ये पहले से रहा होगा, मैं इसे कर दिया अनइंस्टॉल। ये सब जनरल प्रॉब्लम्स हैं, आपको कभी ना कभी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चीजों को ठीक है, जा चुका है आईडीएम। अब मैं इसे क्लोज किया, रिफ्रेश किया और पीडीएफ फाइल पे क्लिक किया, तो देखिए पीडीएफ फाइल यहीं पर ओपन होकर के आ गया। ओके, जिस तरीके का पीडीएफ फाइल हमने डाउनलोड किया था, सेम एग्जैक्टली वही पीडीएफ फाइल हमें यहाँ शो कर रहा है। ओके, ये सारी चीजें चार्ट वगैरह है। ओके, तो ये मैं आपको एग्जाम्पल के दिखा रहा था। अब इतना तो हो गया, इतना होने के बाद एमएस वर्ड का भी एक डॉक्यूमेंट हम लोग कर ही लेते हैं, जब इतना किए हैं। ओके, तो एमएस वर्ड का एक डॉक्यूमेंट हम बना लेंगे। तो एसआरसी को मैं रिवील करता हूँ,
ओके, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, और यहाँ पे एसआरसी वाले फोल्डर में एक एमएस वर्ड का भी फाइल हम लोग बना लेंगे। मैं इसलिए ये आपको करके दिखा रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से अभी पीडीएफ आपने ओपन किया अपने वेब ब्राउजर में, यू कैन नॉट ओपन अ एमएस वर्ड फाइल, देयर इज नो ब्राउजर इन द वर्ल्ड दैट कैन ओपन द एमएस फाइल। ओके, एमएस फाइल को, आपको वर्ड फाइल को ओपन करने के लिए आपको अलग से एमएस वर्ड का जो है डॉक्यूमेंट वाला वो जरूरत पड़ता है, वो सॉफ्टवेयर आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि आप इसे किसी ब्राउजर में ओपन नहीं कर सकते। अगर गूगल ड्राइव वगैरह भी ओपन करता है तो वो भी कहता है कि आप डाउनलोड कर लो, अगर आपके पास वो प्लगइन्स नहीं है, अगर आप उस तरीके से उसे नहीं दे सकते, फैसिलिटी प्लेटफॉर्म दे सकते, तो वो कहेगा कि डाउनलोड कर लो। ओके, सो दिस इज जस्ट अ डेमो फाइल। ओके, बस इतना ही लिख दिया है मैंने, थोड़ा सा नजर आए। ठीक है, इसे मैं सेव कर देता हूं, ये हो गया सेव, और सेव होने के बाद इसका नेम वगैरह थोड़ा चेंज कर देंगे, और इसे एसआरसी फोल्डर में हमने बनाया है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। और इसको हम कर देते हैं हमारा एमएस फाइल, या कुछ भी ऐसा नाम दे देते हैं, एमएस वर्ड। ओके, ठीक है, कर दिया मैं इसे क्लोज। अब जाकर के हम क्या करेंगे, इसे भी लिंक कर देंगे। लिंक कैसे करेंगे, देखिए ये हो गया कट, और यहां से मैं एंकर टैग ओपन करता हूं। एंकर टैग के बाहर यहां पे जाकर के मैं ये नाम को पहले पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमारा जो एसआरसी फोल्डर है वो क्या है, हम लोग फिलहाल पब्लिक में है, तो एसआरसी फोल्डर जाने के लिए मैंने एक बैकवर्ड स्लैश दिया, फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद एमएस वर्ड पे गया, लिंक कर दिया, सेव कर दिया, जाकर के रिफ्रेश कर दिया, यहाँ देखिए एमएस वर्ड भी ओपन हो गया। अब मैं इसे क्लिक करता हूं तो दोस्तों ये डायरेक्टली डाउनलोड होगा, ये ओपन नहीं होगा, ये क्या होगा, डाउनलोड होगा। तो मैं इसे क्लिक किया, क्लिक करते ही ये जो फाइल है देखिए यहाँ पे डाउनलोड होकर के आ गया। ओके, ये क्या हो गया, डाउनलोड होकर के आ गया। तो इससे क्या हो रहा है, आप ओपन नहीं कर सकते, कुछ ऐसे स्पेसिफिक फाइल्स हैं जिसे आपको एक्सेस करना हो या लिंक करना हो तो वो फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड होगा, उसके बाद आप उसे उसके रिस्पेक्टिव वेबसाइट से उसके रिस्पेक्टिव जो एप्लीकेशन है उससे यूज कर सकते हैं। जैसे कि एमएस वर्ड का जो है वो एमएस वर्ड रिलेटेड आपके पास सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल है तो आप उसे ओपन कर पाएंगे, आप डायरेक्टली वेब ब्राउजर पे ओपन नहीं कर सकते। ओके, एक चीज और मैं आपको यहां बता दूं कि ये जो चीजें हैं एक एक करके हमारा ये आंसर भी हम देखेंगे। तो पहले ये लिंक का तो हो गया कि सभी को हमने लिंक कर लिया। ओके, हाउ टू ओपन लिंक्ड डॉक्यूमेंट इन न्यू टैब, न्यू टैब में कैसे ओपन कर सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, अगर मैं अमेजोन पे क्लिक करूं तो मेरा ये खुद का पेज चला जा रहा है और इसके जगह अमेजोन का वेबसाइट आ रहा है, राइट। तो ये मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, मैं चाहता हूं कि अमेजोन पे क्लिक करते ही एक न्यू टैब यहाँ पे ओपन हो और न्यू टैब पे वो अमेजोन का वेबसाइट ओपन हो। ओके, इससे क्या होगा, मुझे फायदा ये होगा कि मेरा जो ये फाइल है, मेरा जो ये वेब पेज है, ये ऐसा ही रहेगा, साथ ही साथ एक न्यू टैब ओपन होकर के आएगा, तो मैं चाहूं तो कभी भी दोनों के बीच में नेविगेट कर सकता हूं। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, बस टारगेट सेट करना है दोस्तों, और कुछ ज्यादा काम है नहीं। यहाँ पे मैं चला जाऊंगा, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट मुझे ऐड करना है, वो है टारगेट। ओके, टारगेट देकर के अगर मैं इसे ब्लैंक दे देता हूं तो क्या हो जाएगा, टारगेट ब्लैंक। इसके साथ साथ और भी ऑप्शन आपको आते हैं, सेल्फ का आता है, ओके, और बहुत चीजें आती है, बट वो आपको क्या हो जाएगा ना, वो ओल्डर वर्जन में यूज होता था, आजकल यूज होता नहीं है, तो आप उन चीजों को ना ही यूज करें तो बेहतर है, वरना ऐसा लगेगा जैसे आप 10-12 साल पहले का वेब डेवलपमेंट का जो है फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो टारगेट ब्लैंक देने पर पहले ये चीजें जो है न्यू विंडो के लिए काम आता था, हालांकि मैं आपको बताऊंगा न्यू विंडो पे कैसे ओपन करना है, बट अभी के लिए टारगेट ब्लैंक जो है वो आपको न्यू टैब में ओपन होकर के शो करता है। ओके, तो हम जाते हैं यहाँ पे, मैं इसे कर दिया रिफ्रेश, और इस पे क्लिक करते ही हमारे इसी पेज पे लोड हो रहा था। अब अगर मैं इसे क्लिक करता हूं तो क्या होता है, देखिए एक दूसरा सा टैब ओपन हो गया। ये देखिए, ये मेरा ओरिजिनल टैब है जहां पे मैंने इंटर डॉक्यूमेंट लिंक किया है, और यहाँ पे अमेजॉन ओपन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसे अलग अलग फाइल में, अलग अलग पेज में जो है इसे शो कर सकते हैं, मतलब अलग टैब में शो कर सकते हो। तो पहला आपका ये जो था, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड में क्या है, हाउ टू ओपन लिंक्ड डॉक्यूमेंट इन अ न्यू विंडो, क्योंकि ये जो लाइन है, जिसने भी HTML थोड़ा बहुत पढ़ा है उसे तो आता ही है। ओके, जिसने थोड़ा बहुत HTML पढ़ा है वो फाइल को न्यू टैब में ओपन करना आता है, बट अगर आप बात करते हैं न्यू विंडो पे ओपन करने की तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। क्यों, क्योंकि इसमें आपको जावास्क्रिप्ट का हल्का सा काम आता है। ओके, जावास्क्रिप्ट में आपको डिटेल्स में बाद में पढ़ाऊंगा, फिलहाल के लिए जितना आपको जरूरत पड़ रहा है उतना मैं आपको समझा रहा हूं। और न्यू विंडो पे ओपन करना एक थोड़ा सा चैलेंज होता है, उसे भी हम करके देखते हैं न्यू विंडो पे कैसे ओपन होगा। ओके, तो ये जो डेमो फाइल है इसे मैं न्यू विंडो पे ओपन करने की कोशिश करता हूं, तो इसके लिए मुझे पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा, ये इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता। तो मैं क्या करूंगा, href जो है इसे यहां से डिलीट कर देते हैं। ओके, और क्या हो गया, ओके, हाँ, तो ये डेमो जो फाइल है इसे मैं हटा रहा हूं, इस तरीके से नहीं लिखना है। इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट से ही मैं न्यू विंडो पे इसे ओपन कर सकता हूं। ओके, तो मैं लिख दूंगा जावास्क्रिप्ट, ओके, जावास्क्रिप्ट कॉलम, और उसके बाद मुझे कर देना है
विंडो डॉट ओपन, ओके, विंडो डॉट ओपन कर देना है और ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या देना है, वो टारगेट देना है जहां मैं ओपन करना चाहता हूं। तो ये कहाँ है, फिलहाल सेम फाइल पे है ना, डेमो, ओके। तो डेमो डॉट HTML दे देते हैं, नाम क्या है इसका, डेमो, डी कैपिटल है दोस्तों, वी हैव टू यूज द सेम केस, डेमो डॉट HTML हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, आप इसका हाइट विड्थ वगैरह दे देंगे, ओके, हाँ, हो गया। इसके बाद आपका जो है डेमो डॉट HTML करने के बाद आप क्या करेंगे, इसे हाइट और विड्थ दे देंगे, ओके। एक नाम भी इसे दे सकते हैं आप, क्योंकि ये एक नए टैब में ओपन होगा, राइट, एक न्यू विंडो पे ओपन होगा, तो उस विंडो का एक टाइटल होना चाहिए। तो टाइटल आप कुछ भी, जैसे कि डेमो है तो मैं ये दे देता हूँ डेमो फाइल, ऐसा कुछ एक टैब दे देता हूँ। तो और ये डेमो फाइल इसको आपको रखना पड़ेगा सिंगल कोट के अंदर, ओके, सिंगल कोट के अंदर आप रखेंगे। तो डबल कोट के अंदर आप जब भी कोई चीज लिखते हैं तो आप सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे, डबल कोट के अंदर जितने स्ट्रिंग यूज होगा सिंगल कोट में रहेगा, और जो मेन आपका स्ट्रिंग रहता है, मेन आपका जो एड्रेस होता है वो डबल कोट के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, विड्थ लिखेंगे, विड्थ हाइट आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जो आप विंडो ओपन करना चाहते हैं उसका साइज प्रॉपर रहना जरूरी है, ओके। ये हो गया WIDTH विड्थ, विड्थ इक्वल टू मैं दे देता हूं समथिंग 400, और उसका जो है हाइट भी हम दे देते हैं 400, हाइट इक्वल टू 400, ठीक है। इसे मैं क्लोज करता हूं ताकि आपको नजर आए, ठीक है। इतना हो गया और ये क्लोज हो गया। इतना में करने के बाद आपका एंकर टैग भी क्लोज हो गया। इसे मैं सेव करता हूं और जाकर के यहाँ रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करते ही देखिए डेमो फाइल को मैंने क्या किया, एक न्यू विंडो पे ओपन किया। तो मैं इसे जैसे ही क्लिक करता हूं एक न्यू विंडो ओपन होना चाहिए, राइट। ओके, कुछ एरर है, जावा स्क्रिप्ट, CRIPT, जावा स्क्रिप्ट विंडो डॉट ओपन डेमो डॉट HTML, ओके। ये रहेगा आपका सिंगल कोट के अंदर, ओके। कुछ प्रॉब्लम है, अच्छा यहीं पे मैंने क्लोज कर दिया है क्या, नहीं ऐसा नहीं है, ये यहाँ क्लोज नहीं होगा, ये होगा यहाँ पे क्लोज दोस्तों, ये ब्रैकेट, ओके। अब करते हैं और डेमो डॉट, अभी भी नहीं हुआ है डेमो, ओके। डेमो स्पेलिंग गलत है, DEMO होना चाहिए, DOME हो गया था, ओके। DEMO डेमो डॉट फाइल, ओके, ठीक है। ये आ गया डेमो, अभी भी कुछ एरर है। HTML डेमो फाइल विड्थ WIDTH विड्थ इक्वल टू 400, हाइट इक्वल टू 400, ओके। सारी चीजें ठीक तो लग रही हैं, शायद कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होगा। यहाँ देखिए छोटा सा मिस्टेक था, मिस्टेक ये है कि मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया था। एक एक एट्रीब्यूट आपको लिखने के बाद क्या करना है, एक कॉमा लगाना है, राइट। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक कॉमा लगाया, सेम चीज है, कोई चेंजेस नहीं हुई है, डेमो डॉट HTML ही है, उसके बाद एक कॉमा है, उसके बाद डेमो फाइल, ये वो नेम है, वो स्ट्रिंग है जो आप दिखाना चाहते हैं अपने विंडो का टाइटल में, और साथ ही साथ ये हाइट और विड्थ है जो आप कॉन्फ़िगर करते हैं, ओके। इतना करने के बाद आप सेव कर दिए। सेव करने के बाद क्या होता है, इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे डेमो फाइल पे क्लिक करता हूँ तो ये एक नया विंडो आ गया। ये देखिए एक नया विंडो है ये, ओके। ये विंडो का आप जो है इनिशियल साइज जो है 400 बाय 400 का दिए थे, आप इसे कम ज्यादा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ओके। इसे आप कम ज्यादा करेंगे तो भी ये ऑटोमेटिकली जो है यहाँ से अलाइन हो जाएगा। जैसे कि इसका हाइट आप 400 दिए और विड्थ को अगर आप दे देते हैं सपोज 800 समथिंग, 800 का विड्थ दे देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ओके। मैं इसे कर देता हूँ रिफ्रेश और क्लिक करते ही ये 800 के विड्थ में आ जाएगा, ओके। 800 का विड्थ हो गया, हाइट 400 का हो गया और ये आपके कंटेंट है। तो अभी क्या हुआ, हमने जब Amazon पे क्लिक किया तो Amazon एक न्यू टैब में ओपन हुआ। अगर हम डेमो फाइल पे क्लिक करते हैं तो डेमो फाइल एक दूसरे विंडो पे ओपन हो रहा है, और मॉनिटर पे क्लिक करेंगे तो मॉनिटर इसी पे लोड हो रहा है। अब हम चेंज करेंगे इन सब चीजों को और थोड़ा थोड़ा इसे
डायनामिक बनाएंगे। और इसे मैं क्लोज कर देता हूं फिलहाल के लिए। अब इतना देख लिए कि न्यू टैब में कैसे ओपन करना है, न्यू विंडो पे कैसे ओपन करना है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, मॉनिटर। ओके, मॉनिटर पे क्लिक करते हैं, ये फाइल जो है इस तरीके से आ जा रहा है, क्योंकि मेरे ब्राउजर के पास ये कैपेसिटी है, मेरे ब्राउजर के पास वो कैपेसिटी है कि वो उस फाइल को शो कर सकता है। एमएस वर्ड को शो नहीं कर सकता, इसलिए वो डाउनलोड हो गया। बट ऐसे भी सिचुएशन कई बार आते हैं कि आप चाहते हो कि इमेज पे कोई क्लिक करे तो वो डाउनलोड हो जाए, ना कि वो वो शो हो जाए, क्योंकि इमेज को दिखाने का कैपेसिटी ब्राउजर में है तो ब्राउजर उसे शो करता है। बट आप चाहते हैं कि ऐसा फाइल जिसे ब्राउजर दिखा तो सकता है मगर वो उसे डाउनलोड कर दे। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कुछ यहाँ काम है नहीं। आपके मॉनिटर पे यहाँ पे जब जाएंगे तो आपको बस एक ही चीज लिखना होगा, एक एट्रीब्यूट, वो होता है डाउनलोड का एट्रीब्यूट। ओके, क्या लिखना होगा आपको, डाउनलोड का एट्रीब्यूट, बस इतना कहां लिख रहा हूं मैं। ओके, ये तो इसका यूआरएल हो गया, इसके बाहर आपको यहां लिखना है डाउनलोड। ओके, आप बस डाउनलोड लिख देंगे तो हो जाएगा। और अभी फिलहाल के लिए मैं ये नेम को हटा रहा हूं, मैं बताऊंगा ये क्या होता है। सिर्फ डाउनलोड अगर आप लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, अभी देखिए ये मॉनिटर पे क्लिक करते ही फोटो आता था, जबकि अब अगर क्लिक करूंगा तो ये क्या हो जा रहा है, डाउनलोड होकर के आ रहा है। ये क्लिक हो गया और यहाँ पे क्या आ गया, डाउनलोड होकर के ये फाइल मेरे पास रेडी हो जाता है। ये ओपन नहीं हो रहा है सेम ब्राउजर। यहाँ पे क्या आ गया, monitor.jpg, अगर मैं ओपन करूंगा तो फाइल ओपन हो जाएगा, वही इमेज है जो मैंने लिंक किया था। राइट, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं ये। देखिए सेम पेज सेम इमेज ही होगा जो हमने मॉनिटर वाला यूज किया था। ये आ गया मॉनिटर का इमेज। बट मैं चाहता हूं कि मैं जब डाउनलोड करूं तो बहुत से जगह पे ऐसे किया जाता है ना कि आपका जो आपका वेबसाइट हो या आपका वेब पेज हो तो डाउनलोड होने के बाद आपका वेब पेज का नाम उसमें अटैच होकर के आए, ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो हम इसे चेंज कैसे कर सकते हैं, यहां पर। ओके, डाउनलोड के साथ आपने जब डाउनलोड लिखा था तो साथ ही साथ आपके पास क्या आया था, एक ऑप्शन आया था कि वहां पे क्या नाम देना चाहते हैं। तो मैं इसे क्या दे सकता हूं, मॉनिटर है, इसके जगह मैं पीसी अगर दे देता हूं, पीसी लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये उस नाम से फाइल डाउनलोड होगा। आपका ओरिजिनल नेम क्या है, ओरिजिनल नेम monitor.jpg है। अगर आप अलग से इसे नाम नहीं देते हैं, डाउनलोड होने के बाद क्या नाम शो होना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली इसी नाम को बाय डिफॉल्ट ले लेता है। मगर अगर आप डाउनलोड में अगर कोई एक स्पेसिफिक नाम देते हैं तो वो डाउनलोड होने के बाद क्या होगा, उसी नाम से ही डाउनलोड होगा। ओके, मैं इसे रिफ्रेश किया और मॉनिटर पे क्लिक करता हूं तो क्या हो जाएगा, मॉनिटर डाउनलोड होकर के आ जाएगा। कैसे डाउनलोड होकर के आ जाएगा, यहाँ पे उस नाम के साथ जो नाम आपने कॉन्फ़िगर करके दिया। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, pc.jfif। मैंने कहा था जेपीजी के बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इसका ओरिजिनल जो फुल फॉर्म है, इसके अलग अलग एक्सटेंशन और अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। इसे भी अगर आप ओपन करेंगे तो वही सेम इमेज ही आएगा जो कि आपने अटैच किया है, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ओके, वही इमेज है बट इसका एक्सटेंशन चेंज हो गया क्योंकि आपने इसे डाउनलोड फॉर्मेट में एक नया नाम दिया है। तो वो उस तरीके से जो बाय डिफॉल्ट एक एक्सटेंशन लेना चाहिए वो एक्सटेंशन को वो ले गया, बट इमेज सेम है। ओके, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो भी क्लियर हो गया। How to open linked document in the same page embedded in a specific location। ये काफी खूबसूरत सा चीज है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने क्या किया है, देखिए यहां पर क्लिक करने पर एक न्यू टैब में ओपन हो रहा है, Amazon पे क्लिक करने पर Amazon एक न्यू टैब में ओपन हो रहा है, डेमो पर क्लिक करने पर डेमो क्या कर रहा है, एक न्यू विंडो ही ओपन कर रहा है, मॉनिटर पे क्लिक करने पर मॉनिटर फाइल को डाउनलोड कर रहा है। अगर क्या हो, अगर हम ऐसा कुछ बना दें जिसमें कि यहां अगर मैं क्लिक करता हूं, ओके यहां क्लिक करता हूं तो ये जो एरिया है मेरा, ये जो खाली एरिया, इस एरिया पे वो फाइल शो हो, ओके तो वो काफी ज्यादा खूबसूरत रहेगा। उसको भी हम कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एम्बेड करना पड़ता है। ओके, तो हम चलेंगे एम्बेड की ओर। और ये जितनी चीजें मैं तमाम चीजें मैंने लिखी हैं, इसे मैं क्या कर दूंगा, एक डिवीजन पे रख दूंगा। ओके, तो मैं यहाँ पे एक डिवीजन टैग यूज करता हूं। ओके, और इस डिवीजन को मैं एक आईडी दे दे रहा हूं, सपोज कंटेनर। ओके, ठीक है, कंटेनर दे रहा हूं, एक डिवीजन हो गया। इस डिवीजन के अंदर एक और डिवीजन रखना है लेफ्ट के लिए और उसके बाद एक और डिवीजन रखना है राइट के लिए। ओके, ये मैं क्यों कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा अगर आप कंटिन्यूअस सेशन देख रहे हैं। इस डिवीजन को मैं क्या करूंगा, ये वाले डिवीजन को मैं क्या करूंगा, इसे मैं लेफ्ट साइड में शो करूंगा और उसके नीचे वाले को मैं राइट साइड में शो करूंगा। तो इस डिवीजन के अंदर मैं क्या कर देता हूं, इस डिवीजन के अंदर मैंने अपना लिस्ट दे दिया। ओके, अब देखिए कोई ज्यादा चेंजेस आई नहीं होगी, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम चीज आ रही, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, बट यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं, कुछ भी लिख देता हूं इस वाले डिवीजन में, जैसे कि दिस इज राइट साइड, ओके या फिर कुछ भी आप लिख सकते हैं, तो ये देखिए ये वाला डिवीजन पे जो है राइट साइड पे वो शो करेगा, दिस इज राइट साइड। क्यों हो रहा है ऐसे, क्योंकि अभी तक मैंने इसका डिस्प्ले चेंज नहीं किया, ये लाइन बाय लाइन आ रहा है, यानी एक के बाद एक आ रहा है। अगर मैं इसका डिस्प्ले चेंज कर देता हूं, कैसे चेंज करूंगा, कंटेनर को ही मैं चेंज कर देता हूं, यहाँ पे कंट्रोल करता हूं। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हेड पार्ट में जाकर के स्टाइल ऐड करना पड़ेगा, राइट।
ये चीजें हम रोज सीख रहे हैं। स्टाइल में गए और क्योंकि ये एक आईडी है तो मैं क्या करूंगा, हैश से करूंगा, CONTAINER कंटेनर। ओके, कंटेनर मैंने ओपन किया, इसका डिस्प्ले को क्या कर देंगे हम, इसका डिस्प्ले हम कर देंगे ग्रिड। ओके, डिस्प्ले हम क्या कर देंगे, ग्रिड। और ग्रिड टेम्पलेट को हम चेंज कर देंगे और एक फ्रैक्शन दे देंगे। ओके, और मैं यहाँ पे गया ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, पहले का को मैं दे देता हूँ 3 फ्रैक्शन और सेकंड को दे देता हूं मैं 9 फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या हो जाता है, पहला वाला जो डिवीजन है, ये जो पहला वाला डिवीजन है ये कितना लेगा, 3 फ्रैक्शन लेगा, जबकि ये सेकंड वाला जो डिवीजन है ये कितना लेगा, 9 फ्रैक्शन का स्पेस लेगा। ओके, अब मैं चला जाता हूं, यहाँ पे देखिए क्या आ गया, राइट साइड, दिस इज राइट साइड, ये आ गया राइट साइड में, और बाकी की ये सारी चीजें जो है ये आ गई लेफ्ट साइड में। अब मैं चाहता हूं कि ये राइट साइड में एक तरीके का एक एम्बेडेड एरिया बने, एक ऐसा जगह बने जहां पर कि मैं उसे दिखा पाऊं। ओके, तो उन सब चीजों को हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे देखते हैं। ओके, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो है यहाँ पे जाकर के मुझे एक टैग ओपन करना पड़ेगा जिसे कहते हैं आई फ्रेम। ओके, आई फ्रेम क्या करता है दोस्तों, आई फ्रेम आपको एक ऐसा एरिया देता है जो कि आप कहीं पर भी अटैच कर सकते हैं और उस लोकेशन पे टारगेट कर सकते हैं किसी चीज को। ओके, अगर आप टारगेट कर रही है वहां पे तो वो उस जगह पे शो करे। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर जो आपने ये बनाया है अमेजन शॉपिंग डेमो फाइल ये वगैरह वगैरह, इन चीजों को आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे अगर आपने एक आई फ्रेम बनाया होगा तो उस आई फ्रेम में इनको आप शो कर सकते हैं। इट मींस आप एक अलग से जगह, स्पेसिफिक जगह रखे हैं जहां पर आप जिन चीजों को चाहे उन चीजों को आप शो करा सकते हैं। इसे मैं थोड़ा सा आपको पेंट प्रोग्राम में अगर समझाऊं तो समझ में आ जाएगा। देखिए, आपने सबसे पहले क्या किया, आपने सबसे पहले जो है एक बड़ा सा डिवीजन लिया, राइट, एक बड़ा सा डिवीजन लिया। उस डिवीजन में आपने क्या किया है, उस डिवीजन पे आप एक साइड ले लिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड, यहाँ पे आपने अमेजॉन वगैरह जो कुछ भी लिखा है। दूसरी तरफ आपने क्या किया है, ये एक आपका आई फ्रेम हो गया। ओके, ये क्या है आपका, ये हो गया आपका आई फ्रेम। तो इस आई फ्रेम में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने जो जो चीजें लिखी हुई हैं, ओके, पहले नंबर पे कुछ लिखा गया, सेकंड नंबर पे कुछ, फोर्थ नंबर पे कुछ, तो इन चीजों को आप क्या कर सकते हैं, एक एक करके शो करा सकते हैं। ओके, आप अगर चाहेंगे तो ये 1 नंबर का जो है इस आई फ्रेम पे दिखा सकते हैं, ये 2 नंबर का चीज भी आई फ्रेम पे दिखा सकते हैं, 3 नंबर का चीज जो आई फ्रेम में दिखा सकते हैं, 4 नंबर का चीज आई फ्रेम में। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो कंटेंट है उस कंटेंट को शो कराने के लिए आप एक अलग से जगह बना कर करके जिसपे क्लिक किया जाएगा वो कंटेंट आकर के यहाँ पे शो होगा। ओके, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। मैं इसे करता हूं क्लोज, हम चलते हैं डायरेक्टली हमारे वीएस कोड में। आई फ्रेम आ गया। आई फ्रेम में हमें क्या करना है, अब इन सब चीजों की मुझे जरूरत है नहीं फिलहाल, मैं इनको फिलहाल के लिए हटाता हूं। ओके, ये मैं आपको समझाऊंगा बाद में क्या है इसका वैल्यू कैसे देना है, बट अभी के लिए फिलहाल के हम लोग क्या करेंगे, एक नेम दे देते हैं आई फ्रेम का। ओके, नेम दे देंगे और मैं यहाँ पे सपोज फ्रेम बॉडी या कुछ भी दे सकते हैं आप, और मैं दे देता हूँ फ्रेम बॉडी क्योंकि मुझे नेम की जरूरत पड़ेगी। नेम में क्यों दिया, आईडी क्यों नहीं दिया, क्योंकि एक आई फ्रेम बहुत से जगह पे यूज हो सकता है, इसलिए इसे यूनिक आईडी ना देकर के अगर एक कॉमन नेम दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ओके, तो मैं इसे दे देता हूं एक फ्रेम बॉडी और ये आई फ्रेम मेरा जो है सेव हो गया और इसकी जरूरत मुझे है नहीं, मैं इसे हटा रहा हूं। ओके, कहां पे लिखा है मैंने इसे, ओके, मैं ये गलत जगह पे लिखा हूं, ये आ जाएगा इस बॉडी के अंदर ना, ठीक है। ओके, तो देखिए ये पहले वाला जो डिवीजन था, एक तो मेन डिवीजन है हमारे पास कंटेनर का, वो कंटेनर 2 अलग अलग बॉक्सेस रख रहा है, एक हो गया लेफ्ट साइड, एक हो गया राइट साइड। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, एक फ्रेम बना चुके हैं, फ्रेम को मैं जाकर के यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ये देखिए छोटा सा एक फ्रेम आ रहा है, राइट, ये छोटा सा एक फ्रेम आ रहा है। इस फ्रेम का बॉर्डर वगैरह आप हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसे स्टाइल में कंट्रोल कर देंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे जो मैं क्लिक करूंगा ये यहाँ पे शो होना चाहिए। ओके, डायरेक्टली यहाँ पे शो होना चाहिए, देखते हैं कैसे काम करता है। ओके, सो ये हो गया आई फ्रेम। अब मैं जाता हूँ स्टाइल के अंदर, आई फ्रेम को मैं थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करूंगा। आई फ्रेम क्या है, एक टैग है, तो मुझे और भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आई फ्रेम लिख सकता हूँ। आई फ्रेम के अंदर मुझे क्या कर देना है, बॉर्डर में चेंज कर देता हूँ। बॉर्डर अगर मैं हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, जो एक दिख रहा है ऐसे बॉर्डर टाइप का, ही चला गया। अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके वेब पेज में अलग से एक जगह बनाया गया है, आप एक मैजिकल तरीके से दिखा सकते हैं, जिसपे क्लिक हो वो चीज नजर आएगा। ओके, ठीक है, तो मैं इसका साइज वगैरह देता हूँ, विड्थ और हाइट देते हैं। तो विड्थ में सपोज इसको दे देता हूँ 100%। 100% और 100 पिक्सल में फर्क है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही समझा रखा है। ओके, ठीक है, जो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं उनको पता चल गया होगा। हाइट में दे देता हूँ समथिंग 400 पिक्सल, नॉट 400%, 400 पिक्सल का मैं विड्थ दे देता हूं। अब देखिए ये जो एरिया है ये आ गया है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो मैं थोड़ी देर के लिए बॉर्डर को जो है हटा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ये देखिए ये 400 पिक्सल का और 400 पिक्सल का हाइट और 100% का आपका विड्थ आ चुका है। अब हम इसे टारगेट करेंगे। मैं चाहता हूं कि डेमो फाइल जो है ये कहां पे शो हो। डेमो फाइल को मैं क्लिक करता हूं तो एक न्यू
विंडो पे ओपन हो रहा है, राइट। ऐसे न्यू विंडो पे ओपन ना हो करके वो कहां पे ओपन हो जाए, वो ओपन हो जाए मेरे इसी वेब ब्राउजर में, इसी पेज में ओपन हो, ये मैं चाहता हूं। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इसे किस तरीके से बना सकते हैं देखते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने टारगेट दिया था क्या, न्यू विंडो को, इतनी सारी चीजें मैंने लिखी हैं, इसे मुझे हटा देना है। ये आप प्रैक्टिस कर लीजिए और जो मैं बोल रहा हूँ इसे नोट करते जाइएगा अपने नोट कॉपी में या कहीं पे आप अगर डिजिटली भी अगर सेव कर रहे हैं तो सेव करते जाइए, क्योंकि मैं एक ही एग्जाम्पल को बार बार यहाँ पे हटा करके बता रहा हूँ। ओके, तो आपको इन सब चीजों को ध्यान देना है, लिखते जाना है, वीडियो को बार बार देखेंगे तो हो ही जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, demo.html है, इसे मैं क्या कर देता हूँ, टारगेट दे देता हूँ। क्या कर देता हूँ, टारगेट में मैं दे देता हूँ यहाँ पे फ्रेम बॉडी, राइट, फ्रेम बॉडी। तो क्या हो जाएगा, आपका जो है फाइल वो फ्रेम बॉडी पे आ जाएगा। जैसे ही मैं डेमो पे क्लिक करता हूँ, देखिए इस जगह पे आपका आ गया। ओके, ये कितना खूबसूरत है, देखिए पता भी नहीं चलेगा। ओके, और ये यहाँ पे जो मैं है इसे चेंज कर देता हूँ, इसका जो बॉर्डर है इसे अगर मैं यहाँ नॉन कर दूंगा तो ये बॉर्डर भी चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि चीजें जो है इस तरीके से बनाई गई हैं। ओके, डेमो पे अगर मैं जाता हूं, यहाँ पे ये कर दिया तो ये आ गया फ्रेम बॉडी। आप सारी चीजों को ऐसे लिख सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप ब्लैंक करके न्यू सा एक यूज करें। ओके, आपको जरूरत नहीं है इसकी, आप यहाँ पे हटा दीजिए इसको और यहाँ पे टारगेट दे दीजिए। ओके, टारगेट दे करके क्या कर देंगे आप, यहाँ पे फ्रेम बॉडी टारगेट दे दीजिए, तो ये भी कहाँ ओपन हो जाएगा आपके डायरेक्टली यहाँ पे अमेजोन पे क्लिक करते ही अमेजोन, आपका जो अमेजोन का वेबसाइट है वो खुद जो वेबसाइट है वो यहाँ पे शो होगा। ओके, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, 1 मिनट में देखता हूँ। ओके, टारगेट amazon.in, टारगेट ओके, कुछ वेबसाइट जो है उनके कॉपीराइट का रहता है, वो आपको रिडायरेक्ट करने नहीं देंगे। ओके, इसके जगह कुछ और हम यूज करके देखते हैं, अगर आ जाता है तो अच्छी बात है। ओके, फ्लिपकार्ट को हम देखते हैं। आई होप फ्लिपकार्ट आ जाए। चलिए, नो ओके, कुछ ऐसे वेबसाइट होंगे जो आपको नहीं शो करेंगे। मैं इसे गूगल देने की कोशिश करता हूं। ओके, देखते हैं होता है क्या। नो, यहाँ पे नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, डेमो डॉट फाइल आ गया, बट डेमो डॉट फाइल आ रहा है। ओके, सो या इस तरीके से हो गया। इसे आप टारगेट को जो है ब्लैंक दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका फिर से ओपन हो जाएगा वो उस तरीके से। ओके, टारगेट ब्लैंक दे दीजिए और यहाँ पे आप गूगल की जगह जो अमेजोन था वही रखते हैं हम, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओके, बाकी चीजों को हम amazon.in, तो ये पहले की तरह फिर से हो गया है। इसे मैं क्लिक करता हूं तो amazon.in मेरा एक न्यू पेज में ओपन हो रहा है, राइट, और ये अमेजोन का जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगा इस तरीके से। और अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं डेमो.फाइल पे, तो डेमो.फाइल मेरा यहाँ पे आ जा रहा है। ओके, और साथ ही साथ मॉनिटर पे क्लिक करूंगा तो मॉनिटर भी डाउनलोड हो रहा है। मैं चाहता हूं कि मॉनिटर भी यहीं पे शो हो, डाउनलोड ना हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम चीजें, कुछ ज्यादा करना नहीं है, बस ये टारगेट को ले जाना है और वहां पे पेस्ट कर देना है, राइट। तो ये क्या कर रहा हूं मैं, एक तरीके का एक ऐसा फाइल बना रहा हूं जो कि मैं, ओके, ये हो गया, यहाँ पे आ गया मॉनिटर, डाउनलोड पीसी है, डाउनलोड को मुझे हटा देना है, डाउनलोड मुझे करना नहीं, मुझे क्या करना है, टारगेट करना है, शो करना है। तो मैं यहाँ चला गया और इसे कर दिया रिफ्रेश। अब मैं मॉनिटर पे क्लिक करता हूँ तो मॉनिटर का जो फोटो है मुझे यहाँ पे शो हो रहा है इस तरीके से। ओके, ये बहुत ही सिंपल सा चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। आपका पीडीएफ फाइल भी यहीं पे इस तरीके से इंटीग्रेट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो ये पीडीएफ इस तरीके से अटैच किए हैं, आप इसे यहाँ पे टारगेट दे सकते हैं और शायद ये यहाँ पे ओपन हो जाए। ओके, तो मैं चला गया, पीडीएफ फाइल पे क्लिक करते हैं तो देखिए इस जगह पे आप इस तरीके से इंटीग्रेट करके पीडीएफ वगैरह शो करा सकते हैं। ये काफी ऐसे फीचर्स हैं जो अगर आप यूज करते हैं अपने वेबसाइट वगैरह को बनाने के लिए तो आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा, नो डाउट। ओके, ठीक है, इसका थोड़ा सा हम लोग आई फ्रेम का जो है हाइट भी बढ़ा देते हैं। मैं इसे 400 की जगह 600 कर देता हूँ। ओके, अब देखिए ये मैं अगर पीडीएफ फाइल पे क्लिक करता हूं तो पीडीएफ फाइल लोड होकर के आ रहा है कुछ इस तरीके से, और ये लगभग आपके पेज में पूरा का पूरा जो है पीडीएफ फाइल ही शो करेगा। ओके, ये आ गया पीडीएफ फाइल। उसके बाद आप जब मॉनिटर पे क्लिक करेंगे तो मॉनिटर वाला फोटो आ जाएगा, आप डेमो पे क्लिक करेंगे तो डेमो वाला फाइल आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एमएस वर्ड को भी मैं चाहूं तो यहाँ पे दिखा सकता हूँ, बट एमएस वर्ड को शो कराने के लिए हमारे जो है वेब ब्राउजर के पास कैपेसिटी नहीं होता, इसलिए वो शो नहीं करेगा। ओके, ठीक है, तो हमारा ये भी एक क्वेश्चन जो था ये भी क्लियर हो गया कि किस तरीके से एक स्पेसिफिक लोकेशन पे एम्बेड करना है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों कुछ ऐसा बनाने में जहां पर कि आप ऐसे लिंक्स बनाएंगे जिसपे क्लिक करते ही डायरेक्टली आपका ईमेल ओपन होना चाहिए, स्काइप भी ओपन होना चाहिए, फोन कॉल डायरेक्ट लगना चाहिए अगर फैसिलिटी है तो, क्योंकि ऐसे वेबसाइट में आप अगर फोन पे यूज कर रहे हैं और फोन में अगर आपने उस वेबसाइट को विजिट किया और वो कॉल बटन पे आप टैप करते हैं तो डायरेक्टली वो कॉल लग जाता है।
और अगर आप ईमेल पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली आपका जो ईमेल वाला एप्लीकेशन या जीमेल वाला एप्लीकेशन जो भी आपका एंड्रॉइड है या जो भी है, तो वो उस तरीके से एप्लीकेशन को ओपन करता है। वो कैसे होता है उस पर ध्यान देते हैं। ओके, तो ये लगभग बाकी सारी चीजें आपकी हो गई है। तो मैं अब चलता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे एक और हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट आइटम ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे क्या था, सबसे पहले ईमेल है, ठीक है, ईमेल का हम देख लेते हैं। ईमेल, तो मैं एंकर टैग ओपन किया और उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेल मी। ओके, ऐसा कुछ एक नाम दे देते हैं जिसमें पता चल जाए। ओके, तो इसके अंदर मुझे रेफरेंस देना था। रेफरेंस के अंदर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे ईमेल के लिए मुझे अलग से अलग अलग चीजों का जो है करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है। एक मेल टू रहता है और ये सिस्टम डिफाइंड है दोस्तों, इसको आपको खुद छेड़खानी नहीं करनी। मेल टू और कॉलन आपको देना है, MEIL मेल टू। ये आप अपने तरीके से इसे चेंज नहीं कर सकते, इसका केस नहीं बदल सकते, इसमें कुछ अलग से ऐड नहीं कर सकते या इसमें से कुछ हटा नहीं सकते। ये एक कीवर्ड है जो कि रिजर्व होता है। कीवर्ड के बारे में हमने जावा में, ओरेकल में, HTML में भी बात किया है। ओके, ठीक है, तो मेल टू अगर आप लिखते हैं उसके बाद एक ईमेल एड्रेस देते हैं, जैसे कि SKS.OFFICEU, ये इस नंबर, इस एड्रेस पे आप लोग कांटेक्ट करते हैं मुझे। ओके, तो ये हो गया क्या, ईमेल जो हो गया। मेल टू आप देते हैं कॉलन देकर के SKS.OFFICEU@gmail.com। इतना करने के बाद क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा, मेरे पास मेल आ जाएगा। यानी कि आप इसे क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, ये एक तरीके का देखिए मैं आपको आउटपुट दिखाता हूं, समझ में आ जाएगा। ये आ गया मेल में। ओके, मेल में जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ईमेल वाला जो सॉफ्टवेयर होगा आपके मोबाइल पे या आपके सिस्टम पे, वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेल ऑलरेडी है, या आउटलुक वगैरह आपके पास है या कुछ भी है। यहाँ देखिए जितने भी ईमेल सपोर्टेड है वो सारी की सारी चीज दिखा रही है, जैसे कि मेल ऑफिस आउटलुक हो गया। ओके, क्रोम में भी ये फैसिलिटी है, आप मेल में भी कर सकते हैं। तो मैं इसे अगर ओपन करता हूं तो डायरेक्टली मेरा जो एड्रेस मैंने दिया है, ईमेल आईडी, वो अटैच हो जाएगा ईमेल एड्रेस के साथ और वो डायरेक्टली मेल चला जाएगा मुझे। आपको बस वहां पे सब्जेक्ट टाइप करना है और कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ पे हालांकि मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया ईमेल आईडी वगैरह, इसलिए नहीं है, वरना वो आ जाता। आपको बात समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से आप एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को भी ओपन करा सकते हैं। ओके, ठीक है। और साथ ही साथ क्या था, यहाँ पे स्काइपी का था। ओके, स्काइपी का था, फोन कॉल का था। तो स्काइपी का आप स्काइपी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे अगर मैं इसे मेल टू की जगह स्काइपी कर देता हूं, ओके, और सेव कर देता हूं, तो स्काइपी का जो है सॉफ्टवेयर ओपन होगा। ओके, मैं रिफ्रेश कर दिया, मेल मी को क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ये एक एप्लीकेशन ओपन करना चाहता है। ठीक है, ओपन कर लीजिए। कौन सा एप्लीकेशन है आपको पता चल जाएगा, अभी पे वो ओपन करके दे देगा उस एप्लीकेशन को जिसको आपने अटैच किया। तो मैंने स्काइपी एप्लीकेशन को अटैच किया। अगर मेरे सिस्टम में स्काइपी इंस्टॉल्ड है तो वो शो होना चाहिए। आई डोंट नो, मुझे खुद नहीं पता है कि नहीं। हाँ है, तो ये आ गया स्काइपी का इंस्टॉल होकर के। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और मैं सारी चीजों का एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप व्हाट्सएप को कैसे इंस्टॉल कर पाएंगे या व्हाट्सएप के साथ कैसे लिंक कर पाएंगे, ये सारी चीजें आप खुद जानते हैं। और हाँ, आपको बूटस्ट्रैप का मैंने पढ़ाया, तो इसके लिए आप लोगो वगैरह भी यहाँ पे बना सकते हैं, राइट। तो आपने यहाँ पे लोगो वगैरह भी बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। और ये स्काइपी का हो गया, तो मैं इसे स्काइपी का ही नाम दे देता हूं। ओके, और हम जो है इसका एक ईमेल का भी बनाए थे, तो हम ईमेल में भी इसे दे देते हैं। ये हो गया हमारा मेल, ये हो गया मेल। और मेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे करते हैं क्लोज। ओके, और मेल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके जगह आपको लिखना पड़ता है मेल टू, राइट, मेल टू। ओके, और यहाँ पे आप चाहे तो ये जो चीजें हैं मेल टू या जो भी लिखा गया, इसके लिए आप यहाँ पे एक स्पैन ले लीजिए। ओके, और स्पैन में आप यहाँ पे क्लास वगैरह ऐड कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हम लोग बूटस्ट्रैप सीखे हैं, राइट। तो BI यहाँ पे मेल या कुछ होना चाहिए, देखते हैं कुछ शो होता है कि नहीं आउटपुट इसका। ओके, मेल का तो फिलहाल नहीं है, ईमेल होना चाहिए, देखते हैं ईमेल का। ओके, अच्छा मैंने लिंक नहीं किया, यहाँ पे लिंक नहीं हुआ है ना। ओके, लिंक करना पड़ेगा मुझे। हाँ, टाइटल में चला गया, मैं लिंक कर देता हूँ, लिंक करने पर हो जाएगा। ओके, लिंक कर देते हैं। स्टाइल सेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको डॉट और मैं चला गया नोड मॉड्यूल में, फिर चला गया मैं बूटस्ट्रैप आइकॉन्स, देन बूटस्ट्रैप आइकॉन्स, देन उसके बाद नहीं बूटस्ट्रैप आइकॉन्स, उसके बाद क्या करना है, फंट एंड बूटस्ट्रैप आइकॉन डॉट CSS। मैं सेव कर देता हूं। अब देखते हैं कि यहाँ पे कुछ आया क्या, नहीं आया है, ईमेल का नहीं आया है। मैं इसे कर देता हूँ चेंज यहाँ पे आकर के, और ईमेल की जगह मैं सिर्फ मेल करके देखता हूँ, होना तो चाहिए। ओके, नहीं शो कर रहा है, इसके जगह BI मैं सपोज फेसबुक देता हूँ। फेसबुक तो है अपना, देख लेते हैं, इससे पता चल जाए कि बूटस्ट्रैप काम कर रहा है कि नहीं। ओके, आप इस तरीके से, ठीक है, फेसबुक का आ गया। इट मींस ईमेल का जो है कुछ अलग सा है। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ ईमेल आइकॉन बूटस्ट्रैप। ओके, बूटस्ट्रैप
क्लास, आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, हर किसी को हर जो है याद नहीं रहता है, आपको चीजें जो है सीखनी पड़ती हैं या याद रखनी पड़ती हैं। हालांकि बहुत रिलेवेंट नाम रहता है, कुछ ना कुछ रिलेवेंट नाम होगा, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, आप यहाँ पे जा करके ईमेल या मेल को सर्च कर लीजिए, उसके रिलेटेड जो भी नाम होगा आ ही जाएगा। ओके, ठीक है, ये हो गया। देखिए ईमेल का आ गया, ऐसा भी खूबसूरत वाला आ गया, इसे हम यूज कर सकते हैं। तो इसका जो क्लास है मैं बस यहाँ पे देख लेता हूँ, मैं भूल गया था। ठीक है, ओके, एनवलप यूज किया गया है। ओके, एनवलप यूज किया गया है, तो एनवलप को मैं ये बस कॉपी कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। और मैं इसे चला जाता हूँ मेरे यहाँ पे, और BI जो है इसके जगह मुझे क्या यूज कर देना है, ये वाला क्लास यूज कर देना। ओके, तो मैं इसे हटा दिया फेसबुक को, और मैं यूज कर दिया अपने इस वाले क्लास को। ओके, और ये आई हटा देता हूं मैं, और अब देखते हैं कि क्या आया आउटपुट। ये देखिए मेल का आउटपुट आ गया इस तरीके से। ओके, आप यहाँ पे चाहें तो स्पेन में थोड़ा सा दे सकते हैं आपका स्पेस वगैरह। और ये जितने भी लिंक्स हैं एंकर टैग में, जो लिंक है, लिंक अगर आपको हटाना है तो क्या करना है दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था। एंकर टैग में जाइए, टेक्स्ट डेकोरेशन में नॉन कर दीजिए। ओके, टेक्स्ट डेकोरेशन पे जाइए और इसे कर दीजिए नॉन। ये हो गया आपका सारे के सारे अंडरलाइन चलेगा। ये मेल करेंगे तो मेल डायरेक्टली चलेगा। स्काइपी का भी डेफिनेटली वहां पे होगा, कोई ना कोई बूटस्ट्रैप में फेसबुक का होता है, व्हाट्सएप का होता है, उन सब चीजों को आप लिंक कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है नहीं। ओके, तो ये आपका जो है ये वाला भी चला गया कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम सीखते हैं कि हाउ टू लिंक एम्बेडेड वीडियोस और प्रेजेंटेशन। इसमें आप लोगों को काफी ज्यादा रुचि होगी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि यूट्यूब वगैरह का वीडियो या फेसबुक का जो कंटेंट है वो हमारे वेबसाइट पे शो हो वगैरह। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। सपोज मैं यूट्यूब पे ही आ जाता हूं। ओके, और यूट्यूब पे जा करके मैं कर देता हूँ कुछ, ठीक है, मेरे ही चैनल ओपन कर लेते हैं। छोटा सा एक चैनल है, आप लोगों को पता है। ओके, तो ये हमारा चैनल। ओके, यहाँ चले जाते हैं, और इसमें से कोई भी एक वीडियो मैं आप लोगों को लिंक करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके, कोई भी वीडियो छोटा सा, ये तो प्लेलिस्ट हो गया। सपोज हाँ, पहला सेशन HTML का जो था इसे ले लेते हैं, और बस इतना होने के बाद आपको ये जो है ये URL को कॉपी करना है, ज्यादा कुछ करना है नहीं। ओके, ये क्लोज हो गया। अब जो ये URL था इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ फिलहाल यहाँ पे। ये मेरा URL है उस वीडियो का, जो वीडियो मैं दिखाना चाहता हूँ अपने वेबसाइट में। तो मुझे क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे इस URL से ये जो इक्वल टू तक है इसे हटाना है। ओके, ये जो वॉच टीवी में जो वॉच हाइफन इक्वल टू वी जो है इसे हटाना है, और यहाँ पे क्या लिखना है, बस एम्बेड, EMBED एम्बेड करना है। और ये जो टोटल URL है इसे मैं कॉपी कर दूंगा। क्या चेंज किया दोस्तों मैंने, ये वॉच जो क्वेश्चन मार्क वी था और इक्वल टू था इसे हटा करके मैंने एम्बेड लिखा है, एम्बेड लगा करके फॉरवर्ड स्लैश दिया, और बाकी की सारी चीजें सेम है। इसे मैं कॉपी कर रहा हूं, और कॉपी करके क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे जा करके एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा कि वॉच वीडियो ऐसा कुछ। ओके, लिस्ट आइटम एक और ऐड कर लेते हैं हम। एक लिस्ट आइटम ऐड हुआ, और इसमें एंकर टैग यूज हुआ, और एंकर टैग में जा करके ये जो URL था ये मैंने दे दिया। और यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, वॉच वीडियो। ये फिलहाल के लिए इतना है, बट इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और आगे जाकर के और डिटेल्स में आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आईफ्रेम को यूज करना है। ये फिलहाल बेसिक कॉन्सेप्ट है, और एक ही वीडियो पे मैं आपको शॉर्ट करके समझा रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया वॉच वीडियो, या फिर ये HTML का फर्स्ट सेशन था ना, तो ये सेशन 1 HTML लिख देते हैं, सेशन 1 एंड HTML। ओके, ठीक है, ये हो गया। और साथ ही साथ इसका जो टारगेट है मुझे देना पड़ेगा। टारगेट कहाँ देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो चीजें हैं ये शो हो कहाँ पे मेरे फ्रेम बॉडी पे। ओके, मैंने जो फ्रेम बॉडी बनाया हुआ है वहां पे ये शो हो, यानी फ्रेम बॉडी कहाँ बनाए, ये जो मेरा फ्रेम बॉडी है। ओके, राइट साइड का। तो मैं इसे कर दिया सेव, और सेव में जाकर के मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश। अब देखिए यहाँ पे डेमो फाइल करता हूँ तो डेमो शो होता है, राइट, इस तरीके से। ये हालांकि काफी ज्यादा जूम है, ये हो गया 100% व्यू। उसके बाद मॉनिटर शो करता हूँ तो मॉनिटर आता है, PDF शो करता हूँ तो PDF इस तरीके से ओपन होता है, राइट। अब मैं अगर सेशन 1 HTML पे क्लिक करता हूँ तो क्या हो जाएगा, सेशन 1 HTML का यूट्यूब वीडियो यहाँ पे आ गया। आप इसे यहाँ पे डायरेक्टली प्ले कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, बहुत खूबसूरत तरीके से आप ऐसे बना सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको सीखना है। लगभग सारी चीजें जो है कंप्लीट हो गई, और आपको इन सब चीजों का जो है नॉलेज मिल गया।
अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।